के 17वें श्लोक से 25वें श्लोक तक जो है आपका आत्मा के लक्षणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान, आत्मा क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है ना। और यानी कि आत्मा जैसे अमर है, आत्मा इंडिविजुअल है, वैसे आत्मा अपने आप में उसका जो अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। अजन्मा है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, वो हमेशा से है। अजन्म माने आत्मा हमेशा से ही है, सनातन काल से हम आत्मा है, और उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो ना मार सकते हो। आत्मा जो है नित्य है। आत्मा को इतनी सूक्ष्म है कि आप उसको नाप नहीं सकते। बाल के अग्रभाग को 1000 भागों में बांटोगे तो एक भाग के बराबर आत्मा है। आत्मा में कभी चेंज नहीं होते हैं। मैं आपको जब पिछले श्लोकों का थोड़ा समरी बता देता हूँ, तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया कि आत्मा इंडिविजुअल है। फिर 21वें अध्याय में आगे बताया कि आत्मा अमर अजन्मा है। फिर आत्मा नित्य है। 18वें श्लोक में बताया गया आत्मा कोई मरती नहीं है, उसको कोई काट वाट नहीं सकते, आत्मा को माप नहीं सकते, इमेजरेबल है। 18वें श्लोक में बताया गया। 17वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि 10 एक बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग करोगे तो उसके एक भाग के बराबर है। इतना सूक्ष्म है कि उसको आप नाप ही नहीं सकते। देखना तो दूर की बात, काटना और मारना तो दूर की बात। और आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होते। 20वें श्लोक में हमने देखा कि शरीर में परिवर्तन होते हैं। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, युवावस्था में आता है, उसमें फिर कुछ बाई प्रोडक्ट देता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है, क्षरण होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से शरीर में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ऐसे ही रहती है। आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, इस तरह से बताया गया है। ठीक है ना। तो और आत्मा 17वें श्लोक में बताया गया कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय के अंदर रहती है। ठीक है, और सभी जगह हैं आत्माएं, ऐसा कोई जगह नहीं है, सर्वगता शब्द आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आत्मा के बारे में, आत्मा के लक्षणों के बारे में इस 17वें श्लोक से 25वें श्लोक के बीच में बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो फिर जो 20 श्लोक तक हो गया था, तो अब अलग अलग तरीके से भगवान उस इन्हीं बातों को बता रहे हैं। 19वें में आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, ना आत्मा कभी मरती है, ना उसको कोई मार सकता है। शरीर मरता है, ना हन्यते हन्य माने शरीरे, है ना। और आत्मा नित्य है, हमेशा रहेगी, नित्य है, एटर्निटी। ठीक है। 21वां श्लोक, जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तो कोई व्यक्ति ओके, हम देखते पहले 21वां श्लोक देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजम् अव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, भगवान आगे कह रहे हैं ओके, भगवान आगे कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। हर वस्तु का एक महत्व है, एक उपयोग है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि कहाँ पे कौन सी वस्तु प्रयोग की जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है।
हिंसा, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। हिंसा की एक अपनी महत्व है। कैसे कि भाई जैसे आक्रमण होगा, आतंकवादी आ गए, तो आर्मी को हिंसा करनी पड़ेगी ना, मारना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें मार देंगे। तो इस तरह की हिंसा जब आर्मी करती है और हम देशवासियों की रक्षा होती है, तो सरकार आर्मी के सैनिकों को क्या देती है? अवार्ड देती है कि नहीं? तो इस तरह की हिंसा जब ऑथोराइज्ड है तो उसमें अवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है। तो न्याय इसी तरह से जज का उदाहरण, न्यायाधीश का उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी आदेश देता है कि मार दो, मृत्युदंड दे देता है। तो वो सब न्याय संहिता के अनुसार होता है। तो इसी तरीके से हिंसा का अपना उपयोग है कि कहाँ पे की जानी चाहिए। तो मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म ना भोगना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण तो राजा पहले मृत्युदंड देता था, क्यों था? क्योंकि जिसने मृत्यु की है उसको मृत्युदंड देगा तो उसको उसका पाप का फल यहीं मिल गया, तो अगले जन्म में उसको कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं पे जो है निपटारा कर लेगा, तो अगले जन्म में कुछ ड्यूज नहीं बचे रहेंगे। इसलिए सज़ा की, गलत काम की सज़ा उसे मिल जाती है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अगर वो अपने फायदे के लिए मारेगा तो हिंसा है, लेकिन अभी कृष्ण कह रहे हैं कि मार दो, तो फिर वो हिंसा नहीं होगी। क्योंकि उपयोगिता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आर्मी का, जब वो मारते हैं आतंकवादियों को तो वो हिंसा नहीं कहा जाता, वो बहादुरी काम कहा जाता, उससे उसको अवार्ड मिलता है। लेकिन अगर वही आर्मी वाला अपने घर में आके अपनी पर्सनल लड़ाई में किसी को मार दे तो उसको सज़ा होगी, ठीक है ना। तो अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। जो डॉक्टर सर्जरी करता है वो भी तो हिंसा है, वो काट देता है, लेकिन वो अच्छे के लिए कर रहा है ना, तो उसकी अनुमति भी दी जाती है और वो अच्छा माना जाता है, लोग थैंक यू भी बोलते हैं। तो शल्य क्रिया का प्रयोजन उसको जो सर्जरी करते हैं उसका ये मतलब नहीं कि उसको मारना चाहते डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर का उद्देश्य क्या है कि उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से कभी कभी हिंसा से व्यक्ति का फायदा भी होता है। तथा कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज हम एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि आज पहले काफ़ी दिन बाद शुरू किया है ना, और अगला श्लोक बड़ा भी है, उसको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी श्लोक पे आप प्रश्न कर सकते हैं, फर्दर कोई जिज्ञासा है तो हम इसी श्लोक पर चर्चा कर सकते हैं। कल से आप और लोगों को बताइए, सुबह से मैसेज डाल दीजिए कि अभी डेली हिंदी का 5:30 5:30 बजे क्लास होगा, तो भगवत गीता का। तो जो लोग सुनना चाहते, देखना चाहते, वो देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज जो है कम लोग आए हैं, काफ़ी दिन से नहीं चल रहा था, तो आज एक ही श्लोक करेंगे और उसके बाद कल से आगे डिटेल में बड़ा। कल का श्लोक भी बड़ा रहेगा, वो आज हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि 6 बजे से भागवतम क्लास भी है ना। अभी भागवतम क्लास का भी टाइम बदला है, क्योंकि वो 7 बजे से था, अभी 5:30 से 6 इसको करेंगे, तो बीच में फिर एक गैप है, उसमें कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने कहा दोनों एक साथ रहता है तो अच्छा रहता है। तो 7 बजे से वो 6 बजे से भागवतम रहेगा, तो अभी 10 मिनट है, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।